में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो डाइपोल के सेंटर से पास करे और वो परपेंडिकुलर हो किसके? एक्सियल लाइन के। एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होगी? जो ये दोनों चार्जेस से जाएगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर और जो सेंटर से पास करती है उसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब बोला जा रहा है हमसे कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करो। सपोज मुझे यहाँ पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट पी। तो यहाँ पॉइंट पी के डिस्टेंस मेजर कर लो। सबसे पहले हमने यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, सपोज ये पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है हमारी ये है स्मॉल आर सेंटर से। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट। सपोज मैंने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया। तो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ये वाला जो चार्ज होगा क्या करेगा? इसे रिपल्स करेगा विद ए फोर्स। ये जो चार्ज होगा ये इसे रिपल्स करेगा विद ए फोर्स। सपोज फोर्स को मैं बोलता हूं F1 या F प्लस क्यू, चलिए F1 बोलता हूं। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज को अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज F2। ये मैंने ले ली फोर्स F2। अब ये जो एंगल बन रहा है, सपोज इस लाइन का ये थीटा बन रहा है। सिमिलर वे में अगर यहां हम लोग एंगल है, ये भी थीटा बन रहा है। तो यहां अगर इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग F1 के, तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये एंगल कितना हुआ? थीटा। तो F1 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? F1 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? दैट इज F1 sin थीटा। सिमिलर वे में देखें, अगर ये वाली जो फोर्स है F2, यहां ये अट्रैक्शन का है, ये भी कंपोनेंट थीटा ही बना रही है। अगर एंगल देखेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इसका? दैट इज F2 cos थीटा। एंड सिमिलर वे में ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दैट इज F2 sin थीटा। तो इस पॉइंट P पे बेसिकली अब दो फोर्सेज लग रही है जिनके दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया ये वाले। तो अगर हम लोग देखें F1 sin थीटा और F2 sin थीटा जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो इन दोनों फोर्सेस का जो होगा F1 sin थीटा और F2 sin थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अब जो हमारे F1 cos थीटा है और F2 cos थीटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स हमें मिलेगा वो ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन वो मिलेगा इस लाइन के अलाउंग, दैट इज ड्यू टू F2 cos थीटा एंड F1 cos थीटा। ये मेरा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये L है और ये डिस्टेंस R है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? रूट L² प्लस R²। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिख ही दिया। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्ट्स एट पॉइंट P, acts at point P and their vertical and horizontal components, and their they can be resolved into two components. They can be two forces F1 and F2 कर लेते हैं इसे। F1 and F2 acts एट पॉइंट P ड्यू टू, चलिए स्टार्टिंग से लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट्स का। ये हो जाएगा हमारा एज एट पॉइंट P टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ड्यू टू plus Q and negative Q charges at an angle theta, then they can be resolved into two components, and F1 sin theta
and F2 sin theta acting in opposite direction with equal magnitudes. Hence their resultant is 0. So net force on equatorial line as, तो जो नेट फोर्स होगी इक्वेटोरियल लाइन के, ये जो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इक्वेटोरियल लाइन पे किसके अलॉन्ग होगा, ड्यू टू F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा. सो F इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा ये F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा के अलॉन्ग. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बोले, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करेंगे तो E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू E1. चलिए पहले इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ही कंप्लीट कर लेते हैं. एज ये हो जाएगा हमारा F इक्वेटोरियल इज इक्वल टू F1 cos थीटा F2 cos थीटा. नेक्स्ट एज जो ये हमारा F1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है वो सेम डिस्टेंस पे है दोनों चार्जेस की वजह से, और इसी वजह से मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा. 4 यहां लिख देता हूं मैं, फॉर सेम डिस्टेंस एंड सेम चार्ज. ये हो जाएगा. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2F, चलिए पहले मैं कंप्लीट लिख देता हूं, F cos थीटा प्लस F cos थीटा. तो F इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2F cos थीटा. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे हम लोग, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा मेरा, चाहो तो बाद में भी चेंज कर सकते हो, मैं यही चेंज कर रहा हूं. E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा. ये आ गया मेरा E इक्वेटोरियल. अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए पॉइंट P पे, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है ये, यहां से, चाहे यहां से ले लो यहां से ले लो, डिस्टेंस सेम ही है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए. तो कितना हो जाएगा ये, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर. नेक्स्ट आएगा cos थीटा की वैल्यू. cos थीटा कितना है, बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी है, L. cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेनस ही हो जाएगा. बेस कितना होगा मेरा, L अपॉन हाइपोटेनस कितना, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QL अपॉन ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट से कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और ये से मैं लिख लेता हूं हाफ, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ. नेक्स्ट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो सेम बेस है, पावर की यहाँ कितनी है 1, पावर कितनी हाफ, तो ऐड हो जाएंगी. तो और 2QL मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2. और ये हो गया मेरा फॉर्मूला E इक्वेटोरियल का. सिमिलर वे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन के सेंटर पे तो वो 0. नेक्स्ट एक केस लेता हूं मैं कि व्हेन पॉइंट P इज टू फार अवे, कि अगर पॉइंट P मेरा बहुत ज्यादा दूर हो जाए
तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, एल के कंपैरिजन में, तो आर नेग्लेबल हो जाएगा। तो ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपॉन कितना हो जाएगा एल, सॉरी एल तो नेग्लेबल हो जाएगा, बचेगा कितना मेरा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ई इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मेरा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपॉन आर क्यूब। ये मेरा स्पेशल केस होगा जब पॉइंट पी बहुत दूर हो जाता है। तो ये था हमारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन।